शराब, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। बिहार बदला जाएगा। बिहार इतिहास में अब 14 नवंबर के बाद पहला देश का ऐसा राज होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतर गए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने भी आज से अपनी मैराथन रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को फिर से थोड़ा सा संवेदनात्मक रूप से जोड़ने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव का एक कार्यक्रम रखा, उन्हें याद किया और उसके बाद कार्यक्रम का आगाज किया। अपनी सरकार की कामयाबियों को गिनाने के साथ ही उन्होंने इस बात की कोशिश की कि फिर से लालू प्रसाद के जंगल राज का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ले और नीतीश कुमार के साथ वो खड़े होकर के जितना फोकस अपने 20 साल के काम पर नहीं दिए, उससे ज्यादा लालटेन और जंगल राज के डर पर फोकस दिए। और नीतीश जी तो अपने ही अंदाज में वही कहते नजर आए कि 2005 के पहले कुछ था जी, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने शुरुआती भाषणों से एजेंडा सामने रखा है कि पिछले 20 साल में बिहार में क्या क्या नुकसान हुआ और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो एजेंडा क्या है। और वो एजेंडा एक लाइन का था, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। नीतीश कुमार जी की बात करें तो राजनीति के अवसान पर जब वो लालू प्रसाद यादव को याद कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस तरह के खुन्नस या एक नकारात्मक भाव उनके जबान पर था जब वो ये कहने लगे कि 7 साल अपने रहा, फिर अपनी बीबी को बना दिया, फिर परिवार को बना दिया और फिर परिवार से हमने किसी को आगे बढ़ाया। सुनिए नीतीश जी को। अब कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए। किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार के लिए। नीतीश जी के इस भाषा और इस शैली के साथ जो बात कह रहे हैं वो इस शैली में तो लालू जी ने कभी उस तरह बोला ही नहीं। उन्होंने तो बहुत हंसी मजाक के अंदाज में हमेशा नीतीश जी को याद कहा कि वो छोटा भाई है हमारा, भले ही दूसरी तरफ है। हम जानते हैं कि सबके मुंह में 32 दांत होता है, इसके पेट में 32 दांत है, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन इन लोगों का रिश्ता बड़ा अजीब है, खूब लड़ने और खूब एक साथ रहने का है और दोनों के होने का मतलब बिहार जानता है।
आप कई मामलों में लालू जी से असहमत हो सकते हैं, नीतीश जी से हो सकते हैं, लेकिन एक दौर है जो हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन नीतीश जी अपने राजनीति के इतने अवसान पर हैं कि अब उनका वोटर भी इस बात से परेशान हो रहा है कि कहीं उनका भी हश्र चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे वाला ना हो जाए, क्योंकि उनके केवल इस बात का बार बार जिक्र करना उनके द्वारा कि बीच में एक दो बार गलती हो गई थी, अब पूरा दिन यहीं रहेंगे, वो इस तरफ इशारा करता है कि कहीं संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह जैसे नेताओं के हाथों जेडीयू क्या अब बीजेपी में या तो विलय हो जाएगी या कैप्चर्ड हो चुकी है। ऐसे में वो बार बार कहते थे, भरोसा दिलाते रहे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। वहीं नीतीश जी के खिलाफ तेजस्वी प्रसाद एक शब्द भी दाएं बाएं नहीं बोलते। नीतीश जी से कोई पूछे कि नीतीश जी आप कहते हैं परिवार का किसी को आगे आपने नहीं बढ़ाया, आपकी पार्टी में जाने कितने नेता हैं, और लगभग सारे नेता हैं जिनके परिवार के बेटा बेटी सब चुनाव लड़ करके या चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में आ चुके हैं। आप भी अपने बेटे को लाना चाह रहे थे, बीच में कोशिश भी की, लेकिन अब पता नहीं वो क्यों नहीं आ पाए, ये आपके आसपास के लोग ज्यादा समझते होंगे। लेकिन अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनकी पार्टी से आपके नेता अशोक चौधरी की बेटी सांसद बन चुकी हैं, और लोग तो बहुत कह रहे थे कि बहुत महंगा टिकट खरीदा उदा गया। तो विजय चौधरी खुद अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको न देकर विजय चौधरी को लड़ाया गया कि भाई बड़ा कठिन चुनाव है, बेटे को किसी और रास्ते ले आएंगे, जैसे अमित शाह के बेटे को जय शाह को ले आए हम। तो बहुत सारे रास्ते हैं। कर्पूरी ठाकुर के खुद परिवार के लोगों को जेडीयू और बीजेपी आगे बढ़ा रही है, फिर कौन ऐसी पार्टी है जो अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाई और टिकट नहीं दी? आनंद मोहन के बेटे को टिकट जेडीयू ने दिया है। कितने सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुद्दों पर अब कहां बात होती है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 20 साल में जो अपना काम किए, मखाना का बोर्ड बनाए हैं, ये बनाए हैं, वो बनाए, ऐसे करके काम उन्होंने गिनाया, खूब कामयाबी गिनाई। एक बार भी इसकी बात की क्या कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया था उसको हमने किया? कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने रेलवे की फैक्ट्री खोली, कितने तरह के वहाँ उद्योग विकसित किए, बिहार के लोगों को नौकरी कितनी दी, बिहार के लोगों के लिए महंगाई कितनी कम की, बिहार में जहाँ जहाँ कहा था एम्स खोलने का वहाँ एम्स खुला क्या, जहाँ जहाँ कहा था कंपनी खोलने का वहाँ कंपनी खुली क्या? मोदी जी ने इस पर एक वाक्य अपने भाषण में नहीं बोला। खैर, उनके जूनियर अमित शाह ये पहले ही कह चुके हैं कि जमीन नहीं है बिहार में, इसलिए फैक्ट्री खुलेगी गुजरात में। मोदी जी क्या करते नजर आए आपको पता है? 2 हिस्सा उनके भाषण का सुना रहा हूं, आज के नरेंद्र मोदी के भाषण का। पहला हिस्सा सुनिए कि कैसे वो मोबाइल की लाइट जलवा करके कह रहे हैं कि जब इतनी मोबाइल की रोशनी है तो लालटेन की जरूरत क्या है। सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? अब देखिए, ये मोदी जी का अपना अंदाज है, अपना तरीका है। अब कोई उनसे अगर ये पूछ दे कि बिहार में कीचड़ कहाँ है, अगर कीचड़ नहीं है बिहार में तो कमल की जरूरत क्या है? अब सोचिए, धनुष है नहीं तो तीर की जरूरत क्या है? जेडीयू का निशान खारिज हो जाएगा। अब हेलीकॉप्टर की जरूरत, अब चिराग पासवान बेचारे परेशान है कि रामविलास पासवान जी की पार्टी का तो मकान वो सिंबल था, वो मिला ही नहीं हनुमान को, उसकी जरूरत क्या है? अगर ऐसे देखने लगे तो कितना भौदा मजाक बनेगा कि इस तरह से कोई सिंबल पर देश का प्रधानमंत्री बोलता है। आप कल्पना करिए, अरे भाई लालटेन युग नहीं है, इस बात को कैसे आपको कहना है इसका प्रतीक नहीं है? और उन घरों की तौहीन जिन झोपड़ियों में रोशनी नहीं थी तो लालटेन ने उजाला किया था। उससे ज्यादा हास्यास्पद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल पुराने जंगल राज का डर दिखा रहे हैं, कट्टा बंदूक और इसकी बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब ये गाने बना रहे हैं और फिर कट्टे की बात कर रहे हैं, अगर इनका सरकार आ जाएगी तो कट्टा चलाएंगे। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। छर्रा, कट्टा, दूनाली
और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जी के इन भाषणों को सुनने के बाद अब मैं चाहता हूं कि तेजस्वी कौन सी बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी क्या बोल रहे हैं और दीपांकर भट्टाचार्य किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, इस पर बात करें। लेकिन कट्टा से याद आ गया कि मोदी जी की प्रिय गोदी मीडिया पटना में जब जाती हैं तो उसकी एक एंकर घोड़े पर खड़े होकर के ठोंक देंगे कट्टा कपार में। अब आइए तो बिहार में टाइप का एक बेहद सड़क छाप रोड छाप दोहा बोल करके अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा रही। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो ये एक नेक्सस है दक्षिणपंथी लोगों के सोचने का, जिनमें अधिकांश सवर्ण मानसिकता से, सामंती मानसिकता से, जातिवादी मानसिकता से ऐसे ही देखा जाता। कल वाली मेरी वीडियो जाकर देखिएगा कि जंगल राज का डर दिखाकर बीजेपी वोट तो लेना चाह रही है, जंगल राज है क्या ये नहीं बताती है। और बाद में अब तेजस्वी यादव की भाषण को सुनिए, उन्होंने किन किन मुद्दों पर कहा है। मैं छोटा छोटा क्लिप आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री खुले, बिहार के लोग पढ़ने बाहर न जाएं इसलिए यूथ हब खुले, एजुकेशन हब खुले, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने और बिहार में हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, बिहार के नौजवानों को अधिकार देंगे और हमने जब सरकार थी तो दिया। जरा सुनिए। सरकार बनेगा तो निवेश आएगा, कारखाने खुलेंगे। मखाने का क्या हो रहा है, केवल लोग बात कर रहा है चुनाव में, चुनाव के बाद भूल जाएगा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो मखाना का पैकेजिंग वगैरह सब यहीं से विदेश जाएगा, किसी और राज्य मखाना नहीं जाएगा। मजदूरों को सही जो है आप लोगों को मेहनत का इनाम तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाया जाएगा और रियाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल और अशोक पेपर मिल। हम आप कह दीजिए, आप मेरा ये रिकॉर्डिंग रखिएगा, अगर 20 महीने के अंदर इसका काम शुरू नहीं किए तो आप हमको जो सजा देना हो वो सजा आप लोग देने का काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि ये बाहर के बाहरी आकर के हमको समझाएंगे कि बिहार को क्या कैसे चलेगा। बिहार बाहरी नहीं, बिहारी चलाएगा बिहार को। पता ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? और ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोकल मुद्दे को टच कर रहा है। तेजस्वी ने आम जनता के मुद्दों पर अपनी बात कही कि एक मौका आप लोग तेजस्वी को दे करके देखिए, बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। 17 महीने हम सरकार में थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। वही 17 महीने में एक कोसी में पुल जो है हमने ही ऐलान किया था और सैंक्शन किया था, आज उसका भी टेंडर हो गया है। तो हमारे ही सरकार जो 17 महीने थी, पुल वाला डिपार्टमेंट हमारे अंतर्गत था। यही यूसुफ ने मांग की थी विधानसभा में, काम अब शुरू हो गया, हम लोगों ने काम किया। इस विश्वास के साथ हमारे हैं आप लोगों के बीच। उसके साथ ही तेजस्वी प्रसाद ने यह बात सबूत के साथ बताई कि जब हम सरकार में थे तो हमने नौकरी दी, हमने नौकरी के रास्ते खोले, हमने पुल बनवाए, हमने सड़कें बनवाई। नीतीश जी ने भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नीतीश जी ने कुछ और भी किया है जिसे जंगल राज कहा जाए कि नहीं, ये मोदी जी से कोई पूछे। 60,000 हत्याएं, अपहरण, सामने पटना में हत्या अपहरण, और जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं मोदी जी कि आईएएस को हत्या कर दी गई, उस हत्या के मुख्य आरोपी आनंद मोहन को नीतीश जी की पार्टी छुड़वाती है, उनको फिर बेटे को टिकट देती है। आप सोचिए, बिहार को बीजेपी और एनडीए चाहता है कि मुद्दों पर बात ना हो। तेजस्वी और मुकेश सहनी मुद्दों पर कैसे बिहार का चुनाव लड़ने आए हैं, उसकी एक बानगी देखिए। बिहार बदला जाएगा। बिहार इतिहास में अब 14 नवंबर के बाद पहला देश का ऐसा राज होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा।
बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं करना? और मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे। अब इसके बाद जनता को तय करना होगा कि महागठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तेजस्वी का वो नारा, हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करने आए हैं और हम कलम बांटना चाहते हैं। और याद करिएगा, जब नौकरी दी थी तेजस्वी ने तो उस समय भी एक भाषण दिया था। वो हथियार बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, हम कलम हर हाथ में बांटना चाहते हैं। लेकिन आपका भाई कलम बांट रहा है तो भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अब फैसला बिहार की आवाम को करना है कि उनके मुद्दों पर कौन चुनाव लड़ने आया है और कौन है जो 20 साल का हिसाब देने की बजाय 20 साल पुराने राज का डर दिखा रहा है कि जंगल राज, लठ बंधन, ये बंधन, वो बंधन, अपमानित करना, जेल जाने वाले यहां चुनाव लड़ने वाले हैं तो सारे जेल से निकाल कर चुनाव किसको, अनंत सिंह का प्रचार मोदी जी करेंगे कि नहीं, या नीतीश जी करेंगे कि नहीं, आनंद मोहन के बेटे का प्रचार वो करेंगे कि नहीं। ये हालत है बिहार में। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय और समाजवादी विचार के खिलाफ जो सांप्रदायिकता को बिहार में हिंदू मुसलमान के नाम पर लाना चाहते हैं, बिहार उन्हें माफ नहीं करेगा। जाति जनगणना कराकर आरक्षण बढ़ाया गया, आरक्षण को रोक करके बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को जानने वाले कभी माफ नहीं करेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल की जमीन है। ऐसे झूठ, फरेब और नफरत को शायद कभी स्वीकार नहीं करेगी। और मुद्दे बिहार के जनता के सामने हैं, जनता अपने मुद्दों पर वोट डालेगी। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद? नीचे टिप्पणी जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ इस तरह की ही बातें तथ्य, तर्क और आंकड़ों के साथ, विश्लेषण के साथ मिलेंगे, ताकि जनता जागरूक हो, संविधान सम्मत, सामाजिक न्याय सम्मत और मानवीय समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़े और झूठ, लूट और फूट का पर्दा फाश हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।